हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रकृति प्रेमी हैं और वन्य जीवों को करीब से देखने की चाह रखते हैं तो देहरादून जू आपके इंतज़ार में है। देहरादून जू, जिसे मालसी डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये जू उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है। इस जू में पहुंचकर आप कई आसमानी परिंदों को अपने बीच पाएंगे जिनसे आप पहली बार रूबरू हो रहे होंगे। इसके साथ साथ कई जलीय जीव और वन्य जीवों का भी आप दीदार कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के आज आपको देहरादून जू की सैर पर लिए चलते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो देहरादून जू पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचना होगा। देहरादून से करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि देहरादून मसूरी मोटर मार्ग पर स्थित है देहरादून जू, जहां पहुंचकर आप कई वन्य जीव, जलीय जीव और तरह तरह के पक्षियों का दीदार कर पाएंगे। तो देहरादून जू पहुंचकर सबसे पहले आपको यहां टिकट लेना होगा। टिकट की कीमत 100 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है। एंट्री टिकट मिलते ही जैसे ही आप इस जू में दाखिल होंगे तो सबसे पहले आप यहाँ कुछ पक्षियों का दीदार करेंगे। इन पक्षियों में छोटे से लेके विशालकाय पक्षी भी मौजूद हैं। खास बात ये कि हर पक्षी की यहाँ पे आप बारीकी से जानकारी भी हासिल कर पाएंगे। हर पक्षी की कई प्रजाति यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें लव बर्ड के साथ तरह तरह के तोते और उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल का भी आप यहाँ आसानी से दीदार कर पाएंगे। आप ही की तरह यहाँ पर हजारों लोग इन पक्षियों और वन्य जीवों का दीदार करने के लिए देहरादून जू का रुख करते हैं। दुनिया के कई छोटे और मध्यम वर्गीय पक्षियों का दीदार करने के साथ ही साथ आप इस जू में विशालकाय पक्षी ऑस्ट्रिच का भी दीदार कर पाएंगे। ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है, इस पक्षी का दीदार भी आप इस जू में आसानी से कर सकेंगे और अपने सामने एक विशालकाय पक्षी को पाएंगे। दुनिया के बड़े, छोटे और मध्यम वर्गीय पक्षियों का दीदार करने के बाद आप यहाँ जलीय जीवों का भी दीदार कर पाएंगे, जिसमें मगरमच्छ के साथ साथ कई प्रजाति के कछुए और दुनिया के तरह तरह के सांप इस जू में मौजूद हैं, जिनका आप यहाँ पहुँचकर दीदार कर पाएंगे। हालांकि सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि आपको किसी तरह की हानि इस जू में ना हो।
देहरादून जू में मछलियों का एक संसार भी बसता है, जहां आप दुनिया की विभिन्न प्रजाति की मछलियों का दीदार कर पाएंगे। दुनिया की इन तमाम विभिन्न प्रजाति की मछलियों का दीदार करने के बाद आप लोग जैसे ही मछलियों के इस संसार से अपने कदम बाहर रखेंगे तो अब आपके इंतज़ार में बंगाल टाइगर खड़ा होगा। बंगाल टाइगर जिसे देखने के लिए हर कोई पर्यटक यहाँ काफ़ी उत्तेजित नज़र आता है। बंगाल टाइगर को देखकर आप लोगों के दिल की धड़कनें ज़रूर बढ़ जाएंगी, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि यहाँ हर वन्य जीव को यहाँ के ट्रेनरों ने वेल ट्रेंड किया हुआ है, जिससे कोई भी वन्य जीव पर्यटकों को देखकर आक्रामक ना हो। इसके साथ साथ सुरक्षा के भी यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ कई प्रजाति के हिरन, जिसमें 12 सींग हिरन भी शामिल है, उसका भी आप इस जू में दीदार कर पाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले में जिस वन्य जीव की दहाड़ से ही दहशत फैल जाती है, उस वन्य जीव को भी आप यहाँ एक शांत स्वभाव में देख पाएंगे, यानी कि गुलदार, जिसे लेपर्ड भी कहा जाता है। ये वन्य जीव भले ही पहाड़ों में काफ़ी आक्रामक हो, लेकिन यहाँ इस जू में आप इसका शांत स्वभाव भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये था इस बार का व्लॉग। मुझे लगता है कि ये व्लॉग भी आपको पिछली व्लॉग की तरह पसंद आया होगा। जल्दी नए व्लॉग में मिलेंगे दोस्तों।